लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को। लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते हैं। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए। जान नहीं पा रहे, नहीं उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले, वो बात बोलो जिससे वो कान में जाए। समझे ना समझे, मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए हैं। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए,
अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको बिलक कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दें ना छूने दें, पूजा करने दें ना करने दें, दर्शन करने दें ना करने दें, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, अब मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहें तो तुम छू लो, हम चाहें तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों, ऐसे घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। और देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको खुला। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए।
और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने कि 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवार के भाव। ये नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी 4 पाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? हाँ, अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए। कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं। हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था होके घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसे सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक चाहिए, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए। पे अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं, खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, और चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं ऐसा, मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी बात अलग, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु, आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम
प्रभु से क्या संबंध रखते हो? तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? क्या कहोगे अपने आप को? दो प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो? तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है। हनुमान जी बोले, शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे। पूछा, प्रभु इधर आरती? वो तो समझे में आ रहा था, पर श्रीमुख से सुनना तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान। ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधना अवस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है। अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है। और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं। जगत का चिंतन तो कब छूट गया? अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ, लीला दर्शन, सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले, जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले, जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है। वो दिखाई तो देते नहीं, मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए। अब देखा तो है नहीं, तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से,
उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, फूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा वर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए। हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रिया जो कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएंगे, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है
तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ला आपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है? जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब है। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सिया राम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना भी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। जैसे भी हैं, इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नहा धोआ के बैठाल दिया, तो अब क्यों छोड़ देंगे? और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है, इतिहास साक्षी, छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे? आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तोय मोय परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई,
हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ अपने पाले में न घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार। श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि न मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पावे।